जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो क्या सब बढ़िया चल रहा है आप लोग का? गर्मी कैसी चल रही है बच्चों? आज के सेट थ्योरी वाले इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे सेट थ्योरी के टाइप्स, है ना? क्या जानेंगे? सेट थ्योरी के टाइप्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या जानने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, क्या जानोगे जी? आज जानोगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, चलिए तो शुरू करें बातें। बच्चों, पिछले वीडियो में यानी पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कम इंपॉर्टेंट कौन है, यानी ज्यादा यूज में होने वाले टाइप कौन सा है। और ऐसे पढ़ना तो सारे टाइप्स को बच्चों शिद्दत से ही है, सारे टाइप्स को शिद्दत से ही पढ़ना है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। लेकिन हम लोग सारी बातें करेंगे, एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक की बातें होंगी। तो आप कैसे हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताओ। चलिए आज शुरू करते हैं बच्चों आपका टाइप्स। और आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा फाइनाइट सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले आने वाला है बच्चों फाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट्स किसको बोलते हैं? कह रहे फाइनाइट सेट, नाम से ही नहीं क्लियर लग रहा है आपको कि फाइनाइट का मतलब एक ऐसा सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होगा, 10 50 100 100, यानी उसका उसके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे। देन वी कैन ऑलवेज काउंट द एलिमेंट्स। तो इन केसेस में हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। ओके, क्या समझे कुछ? हेलो हेलो, समझ रहे हो क्या? चलो समझ रहे हो तो आगे आइए। इफ अ सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। वेरी गुड। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो, मैं एक सेट ले लूं जिसको लिख दूं सेट ऑफ वॉवेल्स, है ना? सेट ऑफ वॉवेल्स क्या क्या हो जाएगा बच्चों? ए ई आई ओ यू। फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। दूसरा ले लो बी, बी ले लो जी। क्या ले लो? ले लो भाई सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सारे स्टेट्स का सेट ले लो जी। कितने हैं आप सबको पता है? नहीं पता है मुझे कमेंट बॉक्स में करो किन किन बच्चों को पता है कि भारत में कितने स्टेट्स है। क्या इन स्टेट्स को हम गिन सकते हैं? भारत में कितने स्टेट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और ये भी बताओ क्या हम इस सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्या इन्हें फाइनाइट सेट में रख सकते हैं? क्या इंडिया के सारे स्टेट्स को हम लोग काउंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? और अगर काउंट कर पाएंगे तो आप भी बताइए कि कितना होगा उसमें, है ना? आपका जनरल नॉलेज हमसे ज्यादा तगड़ा होगा मुझे विश्वास है, लेकिन मैथ मेरा ज्यादा तगड़ा है, ये बात ध्यान रखना। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? इफ अ सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें बहुत सारा एलिमेंट्स हो और हम काउंट कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, कभी इंड नहीं होगा। स्टार्ट तो हो सकता है लेकिन इंड कभी ना हो, और कभी कभी ऐसा हो कि स्टार्ट भी ना हो। तो इनफाइनाइट सेट, हाँ स्टार्ट ना हो फिर भी बता सकते हैं यार इसमें गिनना संभव नहीं। तो a set in if a set contains infinite number of elements then it is called infinite set। वेरी गुड। जैसे बच्चों आप ये ले सकते हो, है ना? एग्जाम्पल में जैसे आप ये ले सकते हो, यही ले लो यार, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। क्या इसको हम काउंट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये इंड होगा ही नहीं। और ले लो दूसरी तरह से ले लो यार, सेट ए ले लो एक्स सच दैट 2 से 3 तक का, है ना? 2 से 3 तक, 2 से 3 तक का सारा रियल नंबर ले लो जी।
नंबर लाइन पे 2 से लेकर के 3 तक का टोटल रियल नंबर ले लो जी, यही कहलाएगा जी आपका इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट समझ गए और फाइनाइट सेट भी समझ गए। आइए आगे जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से बच्चों, जिनको लेकर की बातें। उससे पहले आप ये जानिए, है ना, उससे पहले आप ये जानिए कि कार्डिनल नंबर क्या होता है ना। इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट भी बोलते हैं, और कहे तो हम इसे कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, है ना। इसे आप प्रेम से कार्डिनल नंबर भी बोलते हो, जैसे प्रेम से नहीं बाबू सोना मोना टोना बोलते हैं, वैसे ही का ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट को कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट भी कहेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट भी कहेंगे। यानी इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट भी बोलते हैं जी, और जी इसको कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। आप इसे ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट बुलाना चाहे तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट भी बुला सकते हैं। और नशा करो मेहनत की, नशा करो मेहनत की, तो बीमारी भी होगी तो सक्सेस वाली ही होगी और सफल हो जाओगे। नशा करना ही है तो मेहनत की करो, ताकि जब बीमारी भी लगे तो सक्सेस वाली लगे आपको। लंच फन नशा नहीं, नशे भी होना चाहिए ना तो टॉप लेवल का होना चाहिए, ब्रांड वाला, लोअर वाला नहीं, ब्रांड वाला करो, ब्रांड वाला। मतलब कुछ पाने के लिए, कुछ सत्ता पाने के लिए इस तरह का नशा करो, टपोरी वाला करोगे। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट्स क्या होता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट्स को जानते हैं ना, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट को जानते हैं। क्या है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट? तो करें ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट बोलिए या कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट बोलिए। फाइनाइट ही सेट क्यों? क्योंकि जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वही ना हम लोग काउंट कर पाएंगे। जहां एलिमेंट फिक्स होगा ही नहीं, क्या वहां काउंटिंग हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। तो तुम परेशान क्यों हो? आओ। तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। इसका ऐसा एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सेट ना, इन द सेट। सेट में कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर, टोटल नंबर, वो कहलाता है उस सेट का ऑर्डर। इफ कैपिटल ए बी एनी फाइनाइट सेट, मान लो कि कैपिटल ए कोई फाइनाइट सेट है, देन ऑर्डर ऑफ सेट ए इज रिप्रेजेंटेड एज एन ए। बच्चों अगर कोई सेट ए है, कैपिटल ए कोई सेट है, तो उनका ऑर्डर को हम लोग ए ने बुलाएंगे, या इसको, है ना, उनके कार्डिनल नंबर को ये बुलाएंगे, या तो फिर हमें इसे ओ ए भी लिखा करते हैं। हाँ जी, ओ ए भी लिखा करते हैं, वो ये मतलब ऑर्डर ऑफ सेट ए। जैसे एग्जांपल देखो, इस सेट में मैंने 5 एलिमेंट्स लिया है। कितने एलिमेंट्स लिया है? 5 एलिमेंट्स लिया है। अगर तुमसे ये पूछे कि बताओ इस सेट का ऑर्डर क्या है ना, इस सेट का ऑर्डर क्या है ये पूछा जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 5। तो बच्चों यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 5। वेरी गुड, सही है। आप ऑर्डर ऑफ सेट बोलो, या तो फिर आप, है ना, या तो फिर आप बोलो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ये बोलो। या तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बोलो पढ़ो, या फिर ऑर्डर ऑफ सेट ए पढ़ो, दोनों बात बराबर है। इस सेट में भी 5 एलिमेंट है, वॉवेल्स है, तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा जी? 5 होगा जी। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे भी 5 होगा सेट बी में कार्डिनल नंबर। तो आपको पता है कार्डिनल नंबर कितने हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट कितना होगा, ये बताएगा कि उस सेट में कितना एलिमेंट होगा। किसी सेट का कार्डिनल नंबर बोलना मतलब ये बताना कि उस सेट में कितना एलिमेंट है। उस सेट में कितना एलिमेंट है जी, पता चल गया। आइए, कुछ चीजें बच्चों ऐसी हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। जैसे बोला है, पहली पॉइंट है ना, ये स्टार वाली पॉइंट है, स्टार वाली पॉइंट है। ऑल द फाइनाइट सेट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। सही बात बोला।
दुनिया में जितने फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट मतलब उनके पास फिक्स एलिमेंट्स है, और वो एलिमेंट अगर फिक्स है तो मैं उनको रोस्टर फॉर्म में कॉमा से अलग अलग करके दिखा सकता हूं। बिल्कुल, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। क्या दुनिया में जितने भी फाइनाइट सेट्स हैं, क्या मैं उनको कॉमा से अलग करके दिखा सकता हूं? बिल्कुल दिखा सकते हो यार, बिल्कुल दिखा सकते हो। इसीलिए मैं बोला कि ऑल द फाइनाइट सेट्स कैन बी रिटेन इन रोस्टर फॉर्म। जितने भी फाइनाइट सेट्स है उन्हें रोस्टर में लिख सकते हैं, वाइल जबकि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिटेन इन रोस्टर फॉर्म। सारे इनफाइनाइट को रोस्टर में नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ले लो भाई, अगर मैं ये ले लूं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, क्या है बच्चों, ये इनफाइनाइट सेट है? बिल्कुल इनफाइनाइट सेट है, एंड रिटेन इन रोस्टर फॉर्म। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों, कहाँ लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। लेकिन दूसरा, आप ये अगर ले लो सेट ए और यहाँ एक्स ले लो, और एक्स का वैल्यू मान लो 2 से लेके 10 तक ले लो, और वो भी रियल नंबर लो, तो बच्चों ये भी इनफाइनाइट सेट है। गौर करना, ये भी इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इनके मेंबर्स को मैं दिखाऊं अगर, तो 2 से लेके 10 तक सारे मेंबर्स आएंगे इसमें, और वो सारे मेंबर्स को मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। उन सारे रियल नंबर्स के मेंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, तो कांट बी रिटेन इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों यस, रोस्टर फॉर्म में इसे हम लोग नहीं लिख सकते जी, समझ में आई? अच्छा, कुछ ऐसे सेट्स हो, कुछ ऐसे इनफाइनाइट सेट्स हो जिनको रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन उनके जो एलिमेंट है बच्चों, लेकिन उनके जो एलिमेंट है वो एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उनके जो एलिमेंट है उसे एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। पार्टिकुलर पैटर्न कौन सा, देखते हैं भाई। इफ एन infinite set follow a particular pattern, if elements of an infinite set follow a particular pattern, then it can be written in roster form। जैसे देखो, इसी को लेते हैं, जैसे इसी को लो भाई, नेचुरल नंबर वाले को, क्या इनके एलिमेंट पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल, हर एलिमेंट को 1 प्लस करने से मिल रहा है, तो अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, एंड सो मेनी। बच्चों हमको ये सारी चीजें पता है ना? इस तरह से नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन क्या होगा ये हमको पता है, और ये इनफाइनाइट सेट है ना? ये इनफाइनाइट सेट है, बट कैन बी रिटेन इन रोस्टर फॉर्म, बट इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में डाल सकते, रोस्टर फॉर्म में इसको डाल सकते। कहते हैं ना कि कोशिश सफल हो या ना हो, कोशिश सफल हो या ना हो, पर ध्यान रखना हर सफलता की कारण कोशिश ही होती है। कोशिश सफल हो या ना हो, बट हर सफलता की कारण कोशिश ही होती है, इसलिए कोशिश कभी मत छोड़ो, है ना? कभी कोशिश मत छोड़ो और कोशिश करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि कोशिश ना करने वाले से बेहतर है कोशिश करना। फेलियर ही सही, कुछ तो अनुभव हुआ यार। तो जब तुम कोशिश करते हो तो तुम पहले जैसा नहीं रहते हो, तुम फेलियर ही सही, लेकिन फेलियर होने के बाद भी तुम पहले से नया हो जाते हो। और अगर तुम एक ही चीज पे 100 बार फेल हो जाओ तो तुम यार, फिर तुम्हारे पास ऐसे कोई टेक्निक्स ही नहीं होंगे जिससे तुम और फेल हो सकते हो। तुम फेलियर होने के सारे टेक्निक्स मालूम रहेंगे, फिर जब भी ट्राई करो तो सफलता ही मिलेंगी 101 बार में। लेकिन तब तक असफल अगर होना पड़े तो हिम्मत रखना होगा आपको। आज के जो जनरेशन है ना, मैगी जनरेशन, उनको क्विक चाहिए, क्विक क्विक। जैसे मैगी 2 मिनट में बनता है ना, वैसे उसे 2 मिनट में सफलता चाहिए। 2 मिनट में IIT, 2 मिनट में नीट, 2 मिनट में जेई, 2 मिनट में NIT, 2 मिनट में IAS, 2 मिनट में विवाह, 2 मिनट में बच्चे।
और 2 मिनट में ऊपर। अभी के जनरेशन को वो चाहिए। हाँ, रील 2 मिनट नहीं, रील तो देख सकता है घंटों घंटों, लेकिन उसके बाकी सारी चीजें 2 मिनट में चाहिए। दिस इज द मैगी जनरेशन। चलिए, तो ये को हम रोस्टर फॉर्म में क्यों लिख पाएंगे? क्योंकि इनके एलिमेंट्स के पास एक पैटर्न है और वो पैटर्न एपी का है। इनके एलिमेंट्स क्यों ना लिखा पाएगा, है ना? इनके एलिमेंट्स क्यों नहीं लिखा पाएगा? क्योंकि सर तुम ही बताओ यार, माइनस इन्फिनिटी के इन्फिनिटी से जो भी एलिमेंट है ये रोस्टर फॉर्म में क्यों ना लिखा पाएगा? क्योंकि इनके एलिमेंट्स के पास कोई सर्टेन पैटर्न नहीं है, सर्टेन पैटर्न नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स को ऐसा ही रहना देना पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है जी। आइए, अब बच्चों आप जानिए कि इम्पटी सेट्स क्या होता है ना? इम्पटी सेट्स क्या होता है? दूसरा टाइप कार्डिनल नंबर समझ गए जी? हाँ जी, कार्डिनल नंबर समझ गए। तो इम्पटी सेट्स बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं नल सेट, है ना? नल सेट भी बोलते हैं, और इसे वॉइड सेट भी बोला जाता है। क्या क्या बोलते हैं? नल सेट भी बोलते हैं और इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। नल सेट, नल सेट, नल सेट। नल सेट जी, नल सेट। आइए जी, नल सेट। बच्चों नल सेट नाम ही क्लियर है, इम्पटी से नाम नहीं लग रहा है। इम्पटी मतलब कुछ भी नहीं, खाली खाली, खाली खाली। तो नल या इम्पटी, नल में वही वॉइड सेट, सेट में हम लोग 3 वर्ड यूज करते हैं, नल सेट, एम्पटी सेट और वॉइड सेट। ये हम लोग सेट में यूज कर रहे होते हैं। इफ देयर इज नो एनी एलिमेंट, है ना, नो एनी एलिमेंट इन अ सेट, अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, इफ देयर इज नो एनी एलिमेंट्स इन अ सेट, देन इट इज कॉल्ड एम्पटी सेट। इट इज डिनोटेड बाय दिस, या बच्चों आप ये कह सकते हो सर इसको डिनोट करेंगे हम लोग ये सिंबल्स। कौन से सिंबल से? कौन से सिंबल से जी? इनको हम लोग डिनोट करेंगे, या तो हम करली ब्रैकेट लिख ले, और अगर करली ब्रैकेट नहीं लिखते हैं जी तो आपको ये वाला, अरे भाई ये वाला क्या है ना, इसको बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? ये कह रहा है बच्चा भाई बोलते हैं। ठीक है यार, तू भाई ही बोलो, है ना, तू भाई ही समझो, बट समझो, समझना जरूरी है, सब्जेक्ट को समझना जरूरी है बच्चों। ये बोल रहा है भाई, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलो तो भाई, भाई नहीं, PHAI, भाई, है ना, इसको हम लोग भाई बोलते हैं। आप ऐसे लिख लोगे जी और इसको सीधे काट दोगे जी, या ऐसे लिख लो जी, ऐसे काट दो जी, जो करना है करो, इन दोनों को भाई ही बोल दे लो भाई। यानी बच्चों इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं सर आप ये लिख दो या फिर ये लिख दो, दोनों में से कोई यूज करो, या तो ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो, दोनों यूज नहीं करना है ना। ये लिख दिए तो भी हुआ भाई, एक ऐसा सेट है इसके अंदर कोई भी नहीं है, और इन्हें ना यूज करना हो तो सिंबल यूज कर लो। इनका रिप्रेजेंट करने का सिंबल फिक्स है, तो जब भी हम ये भाई लिखे तो समझ जाना यार उस भाई के घर में कोई नहीं है ना। दिस इज कॉल्ड नल सेट। और क्या बोलते हैं बच्चों? एम्प्टी सेट। और क्या बोलते हैं? हेलो बालक, नल सेट। और क्या बोलते हैं? वाइड सेट। चलो जी, नल सेट का क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल सर, एक एग्जाम्पल करवा दो सर, मजा आ जाए। लो यार, एक सेट लो, एक्स, ऐसे एक्स निकालो जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 करे तो 0 हो, लेकिन ये रियल नंबर का मेंबर हो।
बताओ ये सेट कैसा है? सिंपल है, मैं इनको सॉल्व कर लूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा -1 और यहाँ से एक्स निकल जाएगा प्लस माइनस। और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि -1 कभी भी ये रियल नंबर के पास नहीं है, और हमको चाहिए रियल नंबर का सॉल्यूशन, है ना, हमको चाहिए रियल नंबर का सॉल्यूशन। तो दैट इज हम ये बोल सकते हैं, इट हैज नो एनी अरे एनी एनी क्या बार लिखा है वैसे, रियल सॉल्यूशन, है ना, नो एनी रियल सॉल्यूशन, यस बच्चों, इसके पास कोई भी ऐसा रियल सॉल्यूशन नहीं होना है ना, नो एनी रियल सॉल्यूशन इट हैज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं तब, सर जो मेरा ए है वो क्या होगा, फाई होगा, या फाई ना लिखेंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए के घर में ऐसा कोई एलिमेंट रियल नंबर का है ही नहीं जो तैयार हो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ए के पास ऐसे रियल नंबर में कोई एलिमेंट हो ही नहीं जो तैयार हो रियल नंबर का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। कोई रियल नंबर का मेंबर तैयार नहीं है ना। अच्छी काम में कोई तैयार सही नहीं होता है, बुरा काम करो सब लोग, अच्छी काम करो नहीं, अच्छे काम को थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होता है ना, वो बुरे अच्छे काम में लोग आपका साथ लास्ट में देंगे, लास्ट में देंगे, लास्ट। चलिए कहते हैं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, ये बेदर्द, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ा बेदर्द है निगाहें इस जमाने की। तू खुद को बना इस काबिल, तुम खुद को बना काबिल इस कदर, तुम खुद को बना काबिल इस कदर की, तमन्ना करे लोग तुझे पाने की, तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। तो सारा का सारा जो चीजें हैं बच्चों, अपने आप को ना, अपने आप को बेटर 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 एंड बेटर एवरी डे, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मैं आज जो हूं क्या कल से बेटर हूं या नहीं हूं। इस बात को आप नोट कर लो डायरी में। आप पर डे एक सवाल पूछो, अगर आप सफल होना चाहते हो तो, कि क्या मैं आज जो कल मैंने बिताया है उससे बेहतर हूं या नहीं हूं। जो मैंने कल बिताया है उससे बेहतर हूं या नहीं हूं। अगर आंसर नहीं है तो बच्चे आप गलत रास्ते पे हो, क्योंकि आप सफल तभी हो पाओगे जब हमारा हर दिन पीछे वाले दिन से बेटर होगा। कल से बेहतर आज होगा और आज से बेहतर मैं कल को करूंगा, और हर दिन अब मैं यही प्रोसेस में रहूं तो हर दिन मैं प्रेजेंट में अपने आप को बेहतर कर रहा हूंगा और फ्यूचर बेहतर हो रहा होगा। तो इसलिए आप मुझे जरूर से जरूर बताएं, इस पॉइंट को नोट कर लो बच्चों, कि हमें हर दिन अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैं आज जो हूं क्या उस कल से बेहतर हूं या नहीं हूं। बातें समझ में आई कुछ? चलिए तो ये बच्चों हो गया आपका नल सेट, इम्पटी सेट। आगे बढ़ते हैं। यस, अब नल सेट रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखिए आप। जैसे कि इनका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ इम्पटी सेट हमेशा क्या होता है, 0। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि 5 वाले इसमें अगर संख्या काउंट करोगे तो नहीं एक भी एलिमेंट आएगा, यानी एक भी एलिमेंट होगा ही नहीं, तो बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। जैसे मान लो पूरा क्लास इम्पटी है, खाली है, और तुमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आपका आंसर आएगा 0। क्या आएगा आंसर? 0। क्योंकि आप क्या कहना चाह रहे हो कि उस क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है, तो योर आंसर विल बी 0। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप अगर किसी दिन नहीं पढ़े हो और आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी टुडे, योर आंसर विल बी 0 आवर।
तुम ऐसे कहोगे देसी भाषा अपनी नहीं पढ़े हैं आप, तो ठीक है ना पढ़े वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे मैथमेटिक्स में बोला जाए तो क्या बोलोगे? आई स्टडी 0 आवर पर डे, है ना, आई स्टडी 0 आवर पर डे, इस बात को बोलेंगे बच्चों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आइए, तो ध्यान रखिएगा नल सेट में जो नल सेट का जो ऑर्डर है वो हमेशा 0 होता है, इसी को हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, है ना, दैट इज ये बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट इज 0। ऑर्डर बोलो या कार्डिनल नंबर बोलो, बातें बराबर है। हाँ बच्चों, एक एग्जाम्पल भी है जी, इनको भी देख लो। अगर ऐसा लिखा हुआ है दिस इज नल सेट, मतलब a इक्वल टू 5 लिख दिए और या फिर करली ब्रैकेट लिखे तो कुछ नहीं डाले, लेकिन यहाँ जो b है, b दूसरा नंबर में, इसमें 5 तो है ना, इसमें 5 तो है, बट 5 किसी और के अंदर है, ये नल सेट नहीं होगा। अगर तुमसे पूछा जाए ना कि b का कार्डिनल नंबर बताओ तो 1 बताओगे। अब तुमको कंफ्यूज लग रहा सर इम्पटी सेट तो है ना 5, अरे बबुआ वो बात नहीं है, बात ये है कि अगर जैसे मान तुम एलिमेंट कैसे पकड़ोगे मुझे ये बताओ, है ना, तुम एलिमेंट कैसे पकड़ो? अगर ये करली ब्रैकेट है यार, है ठीक है, तुमसे पूछे इसमें कितना एलिमेंट है, तुम कुछ मत करो ना, दोनों करली ब्रैकेट को हटा दो, हटा देते हैं। अब बताओ गिन लो, जो बचे वो एलिमेंट्स, जो बचे वो इनका एलिमेंट्स बने, तो कितना एलिमेंट्स है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो उसी तरह से आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये सेट लिख रखा हूं, ये सेट है ना, कौन सा सेट, ये सेट, ये सेट, कौन सा सेट बच्चों, ये सेट, है ना, ये सेट। अगर ये सेट लिख रखा हूं और मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इस सेट में कितना एलिमेंट है, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि इस सेट में कौन है, क्या हमने अभी आपसे ये पूछा था इसमें कौन है? नहीं, हमको उससे मतलब ही नहीं है, प्रधानमंत्री रहे या भिखारी रहे, कोई मतलब नहीं है उससे, इसमें कौन है मतलब नहीं है, मतलब है कि कितने लोग हैं। इस चीज को जानने के लिए हमें बाहर के करली ब्रैकेट्स को हटाने पड़ते हैं बच्चों, बाहर की करली ब्रैकेट्स इसको इसको हटा देंगे, बचा हुआ एलिमेंट जो होगा, बचा हुआ जो रहेगा वो एलिमेंट कहलाएगा। इसी काम को यहाँ कर लो जी। तो इसमें अगर आप करली ब्रैकेट हटा देते हो जी, है ना, करली ब्रैकेट हटा देते हो, तो जी हटा दिए, अरे यार लो हटा दिए करली ब्रैकेट, ऐसे था ना, तो करली ब्रैकेट हटा दिए, क्या बचा, क्या बचा, नहीं कितना बचा वो देखो, एक बचा ना, कितना बचा वो देखो, क्या बचा वो नहीं देखना है, कितना बचा वो देखो, अभी कितना करली ब्रैकेट है, दिस इज सेट बी, है ना, दिस इज सेट बी। अब क्या करना है आपको, यहां से करली ब्रैकेट रिमूव कर देने, तो कितना एलिमेंट बचा ये देख लो, कितना एलिमेंट बचा जी, एक एलिमेंट, इसका कार्डिनल नंबर 1 होगा, दिस इज नॉट ए इम्पटीशन। हाँ एक सवाल है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करो और बताओ इस घर में, घर का कार्डिनल नंबर कितना होगा, तीसरा क्वेश्चन, सिंपल सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2, तो यहां से एक्स निकालेंगे बच्चों तो प्लस माइनस √2, और प्लस माइनस 2 दिस इज इरेशनल नंबर, और हमें चाहिए इसको सेटिस्फाई करने वाला रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर है ही नहीं यार, ये कैसा नंबर है, इरेशनल है, और हमको चाहिए कैसा, तो रेशनल नंबर चाहिए, इसलिए सी के जो एलिमेंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है बच्चों जो इन्हें सेटिस्फाई कर सके। समझ में आ रही कुछ बातें? चलो जी ठीक है जी। आइए, ऐसे भी है इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, क्या 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर हो सकता है क्या, 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर होगा क्या, कभी नहीं यार, अरे यार क्या तुम समझ रहे हो, यही ना प्राइम नंबर 5 7 11 एंड सो मेनी,
तो क्या इसमें जो पहला इवन प्राइम नंबर है वो 2 है और एक ही इवन प्राइम नंबर है। हाँ, अगर इन्होंने ये कहा होता कि ऑड प्राइम नंबर, चला एक नंबर को छोड़ के जितने दुनिया के नंबर्स हैं तो सारे ऑड प्राइम नंबर्स ही हैं, यानी सारे प्राइम नंबर ऑड ही हैं केवल 2 को छोड़ के। 2 इज द सिंगल प्राइम नंबर विच इज इवन प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा भी है और ये इवन प्राइम नंबर भी है। इन्होंने बोला है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इवन ढूंढना मुश्किल है जी। चलो, तो ये भी बच्चा हो गया आपका एम्प्टी सेट। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स को रखना है जो नाइदर पॉजिटिव हो नॉर नेगेटिव हो। तो ऐसा एलिमेंट एक तो हो सकता है ना, कौन? 0, दिस इज एम्प्टी सेट। अच्छा, ये दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, ये भी नॉट एम्प्टी सेट। चलिए जी, आप समझ गए हैं, नल सेट को भली भांति समझ गए हो, है ना, नल सेट को भली भांति समझ गए। आइए जी, है ना, आइए आइए, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। आइए, हम लोग पढ़ लिए हैं बच्चों 3 नंबर, 4th नंबर, इनका नाम है सिंगलटन सेट, ना क्या नाम है? सिंगलटन सेट। यस, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वैसे सेट को बोलते हैं जिसके पास एक एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट होगा? एक एलिमेंट होगा। तो कह सकते हैं सेट हैविंग only one element is called, set having only one element is called singleton set, सिंगलटन सेट। वाह क्या बात। इसको रिप्रेजेंट करने का कोई सिंबल नहीं है जी, तो आप एग्जांपल ऐसा लिख सकते हो, है ना, आप एग्जांपल ऐसा लिख सकते हो, एक सेट जैसे मान लो इसमें 2 है, यानी इसे ये बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए 1 हो जाएगा, इसे सिंगलटन सेट। अगर दूसरा ये ले लो, सेट बी एक्स सच दैट मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक्स मुझे नेचुरल नंबर चाहिए थी, नेचुरल नंबर चाहिए, सिंपल है, मॉड एक्स इज इक्वल माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आया 2 वैल्यू है, लेकिन इसमें से एक वैल्यू +2 है और एक वैल्यू -2, ये नहीं लेना है जी, ये ले लेना है ना, ये नहीं लेना है और ये ले लेना है। इस प्रकार से आप बताओगे मुझे कि सेट बी में कितने एलिमेंट्स आ गए, है ना, सेट बी में 2 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट आया, कौन? 2, और ये हो गया तुम्हारा सिंगलटन, है ना, सिंगलटन सेट। चलिए आगे बढ़िए, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर सकता हूँ आपके लिए, आप चाहो तो इसे ध्यान में रख सकते हो। क्या सर? मुझे बताओ सर, बताओ क्या बताए, कोई प्यार वाली बातें तो है नहीं जो आपको दे करके सरप्राइज करें हम। सिंगलटन सेट का ऑर्डर 1 होता है ना, यानी द कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट इज 1। सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर बच्चों 1 होता है। कितना होता है? सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर 1 होता है, ठीक है क्या? सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर 1 होता है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, आगे बढ़ो। सिंगलटन सेट के बाद है जी आपका इक्विवेलेंट सेट, है ना, सिंगलटन सेट के बाद है जी आपका इक्विवेलेंट सेट, और ये होगा 5वां नंबर, है ना, इसका क्या नाम है? इसका नाम है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। देखो, कोई भी सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बोला जाता है, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स को बोलते हैं जब 2 सेट में
कार्डिनल नंबर सेम हो। तो मान लो मैं इस हाथ में 5 पेन ले लूं, इस हाथ में 5 बुक ले लूं, तो मेरा दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये सेट और ये सेट दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों का काउंटिंग सेम है। टू सेट्स है ना, टू सेट्स A and B are said to be equivalent sets. Two sets A and B are said to equivalent sets if two sets A and B are said to be equivalent sets if they have same कार्डिनल नंबर, उनके पास सेम कार्डिनल नंबर होगा। यानी ए दैट इज ये कर सकते हो जी कि अगर सेट ए के पास और सेट बी के पास कार्डिनल नंबर सेम हो तो हम इसे इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। और बहुत सारे बुक्स में इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल भी है। इफ ए एंड बी आर टू इक्विवेलेंट सेट्स then it is denoted by, इस सिंबल से उसे डिनोट करते हैं और इसको पढ़ते हैं A इक्विवेलेंट टू B। हाँ जी, इसको पढ़ते हैं इक्विवेलेंट टू B। जैसे एक एग्जांपल ले लो यार, एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैं एक सेट लूं, इसमें 1 2 3 है जी, और एक सेट बी लूं, इसमें A B C है जी। ओके, इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 3 हुआ। और इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? का भी 3 हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A and B are equivalent set, है ना, इक्विवेलेंट सेट्स। दैट इज आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ए और बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। चलो, अब आपके सामने आएगा जी इक्वल सेट्स। क्या आएगा? आपके सामने आने वाला है इक्वल सेट्स, और ये आपका सेट्स का टाइप ऑफ सेट्स का आखिरी सेट है। आखिरी टाइप है जी इक्वल सेट्स, और 6 नंबर है, 6 नंबर दैट इज कॉल्ड बच्चों इक्वल सेट्स। क्या है? इक्वल। तो कहानी ये है, क्या कहानी है? तुम लोग को तो कहानी सुनने में मजा आता ही है, पढ़ाई लिखाई से तो लेना देना है नहीं। तो सबसे ज्यादा मजा आता होगा क्या? जब कोई प्रेम कहानी हो। अब प्रेम कहानी मतलब, समझ रहे हो? अब उतना वाला डीप में मत चल जाना तुम। चलिए जी आगे आइए। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal, said to be equal sets if every element of set A, एवरी एलिमेंट मतलब ए का सारा मेंबर बी में और बी का सारा मेंबर ए में, समझ रहे हो? ए का एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इन सेट बी, इतना बोलने से ना चलेगा काम, और बोलना पड़ेगा। एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इन सेट ए, बी का सारा एलिमेंट सेट ए में और ए का सारा एलिमेंट बी में। इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, अगर ये दोनों इक्वल सेट्स है
देन इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करेंगे जी, इट इज डिनोटेड बाई ये, है ना, ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे। एंड ऑल्सो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है का मतलब ये हुआ कि ए और बी आर नॉट इक्वल, का मतलब ये हुआ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ए और बी इक्वल नहीं है जी, इसका मतलब ये हुआ। तो दो सेट्स इक्वल है वो इस बात को डिफाइन करता है, और दो सेट्स इक्वल नहीं है वो इस बात को डिफाइन करता है। आइए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूं आपको, और पहला सेट ये दे देते हैं, इसमें 2 3 देते हैं, ठीक है, और एक सेट बी देते हैं, इसमें एक्स देते हैं, और सच दैट दूसरा ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, और x इसका निकाल के कलेक्शन कर लेना है। जैसे ही इनको सॉल्व करोगे तुम, इनको सॉल्व करोगे तो फैक्टराइज करोगे, -3x लोगे, -2x लोगे, +6 लोगे, इक्वल टू 0 लोगे, x कॉमन x -3, -2 कॉमन x -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या पाओगे, x -2 पाओगे, x -0 होगा जी, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 निकला और x का वैल्यू 3 निकला। तो आपने पाया क्या कि b के पास भी 2 3 ही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, है ना, कि a इक्वल टू, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि a का सारा मेंबर 2 में है और 2 का सारा मेंबर a में है। तो क्या हम इसको इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, बोलो तो, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, क्या हम इसे इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, a इक्विवेलेंट टू b, क्यों, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर भी तो सेम होगा, इनका कार्डिनल नंबर भी तो सेम होगा, और कितना हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा। देखो इक्विवेलेंट को मतलब ये नहीं होता कि मटेरियल क्या है, मटेरियल क्या है उससे इक्विवेलेंट को कोई मतलब नहीं है, इक्विवेलेंट का मतलब है कि उसमें है दोनों में सेम क्या नहीं, इस चीज से हम लोग इक्विवेलेंट सेट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलो जी एक पॉइंट नोट करते हैं बच्चों, और आज आपका यहीं पे टाइप्स ऑफ सेट्स खत्म होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, कौन सी बात सर, पहले नहीं बताए हो, अभी बता रहे हैं यार, अभी बता रहे हैं, कौन सा बात को ध्यान देना है, कि जो भी सेट्स इक्वल है वो सब इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन जितने इक्विवेलेंट है वो सब इक्वल नहीं होंगे। ऑल द इक्वल सेट्स, है ना, ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, है ना, कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, मतलब जो इक्वल है वो तो इक्विवेलेंट होगा ही, लेकिन जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब इक्वल वाला इक्विवेलेंट क्यों होगा, देखो पीछे आ जाओ, ये दोनों इक्वल है, अगर बोला जाए ये इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा, तो ये इक्वल है, इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा, मींस इक्विवेलेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका कार्डिनल नंबर चेक कर लो जी, इसका कार्डिनल नंबर चेक कर लो, देख लो दोनों कार्डिनल नंबर सेम है, तो हमारे अंदर वाले से मटेरियल से कोई मतलब नहीं है, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, मतलब सेट्स इक्विवेलेंट है, अंदर का एलिमेंट सेम हो तो मैं उसे इक्वल भी बोल दूं। समझ में आई, तो आप क्या क्या पढ़ लिए बच्चों, क्या क्या पढ़ लिया आज, सबसे पढ़े फाइनाइट सेट पहले, दूसरा इनफाइनाइट सेट, तो फाइनाइट में फिक्स एलिमेंट होगा, इसमें फिक्स होगा ही नहीं, कार्डिनल नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट करके बताना कार्डिनल नंबर या ऑर्डर कहलाता है। फिर आपने पढ़ा कि सारे फाइनाइट सेट्स को कार्डिनल और रोस्टर में लिख सकते हैं, बट सारे इनफाइनाइट को रोस्टर में नहीं लिख सकते हैं, इनफाइनाइट के वो सेट रोस्टर बनेंगे जिनके पास कोई रूल होगा, जिनके पास रूल नहीं होगा, पैटर्न नहीं होगा, वो रोस्टर में नहीं जाएंगे। फिर आपने पढ़ा इम्पटी सेट्स, भाई एक भी ना होगा। फिर आपने कुछ पॉइंट्स देखे हो भाई इम्पटी सेट्स का, नल सेट का, अच्छा सिंगलटन सेट
एक एलिमेंट होगा उसको सिंगलटन बोलेंगे, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्पेशल सिंबल मार्केट में नहीं है। फिर बच्चों आपके पास इक्विवेलेंट सेट, दोनों में कार्डिनल नंबर सेम होगा, इक्विवेलेंट बोल देंगे। और लास्ट आपका इक्वल सेट्स, जिसमें दोनों सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और जो एलिमेंट इसमें हो वही एलिमेंट इसमें हो, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।